वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कोट विथ रायन और आज हम बात करेंगे वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर और उस टॉपिक का नाम क्या है वो आपको बता देता हूं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मींस इफ एल्स स्टेटमेंट्स और लूप्स। अब देखो, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो ये कॉन्सेप्ट जान लेना आपके लिए फर्ज है। चलो बिना किसी देर के चलो शुरू करते हैं। अब पहली बात, इफ एल्स स्टेटमेंट्स। मतलब सबसे पहले सोचो, जिंदगी का एक सिंपल तरीका सिनेरियो। अगर बारिश हो रही है तो आप छाता ले जाते हो और अगर बारिश नहीं हो रही तो बिना छाते के निकल जाते हो। बस प्रोग्रामिंग भी इसी डिसीजन की तरह है, इसको इसी तरह से लो, सही है। और इसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को कहते हैं पहला, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो ये काम करो, और दूसरा अगर नहीं होती तो दूसरा काम करो। इसी तरह से कहते हैं ना, जैसे अगर आप एग्जाम में 80% से ऊपर नंबर आए तो ग्रेड ए मिलता है, वरना कुछ और सिंपल, राइट। और जब डिसीजंस ज्यादा हो जाएं, जब बहुत ज्यादा डिसीजंस हो जाते हैं, जैसे कि 90 से ऊपर हो तो ए प्लस, 80 से ऊपर हो तो ए और 70 से ऊपर हो तो बी, तब हम और लेयर्स ऐड करते हैं। चलो आपको सिंपल एग्जांपल देके मैंने आपको समझा दिया। इसको कहते हैं सिर्फ, यानी एल्स इफ। एक के बाद एक कंडीशन चेक करते जाओ, एक के बाद एक कंडीशन वो चेक करता जाता है, मतलब चेक करता रहता है, एक के बाद जो आपकी एक कंडीशंस आती रहती हैं। अब और चीजों के बारे में जान लेते। देखो तो याद रहो, ये याद रखो, इफ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब होता है वरना, और एलिफ का मतलब है अगर दूसरी कंडीशन, सही है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। प्रोग्रामिंग में डिसीजंस लेना सीख गए। चलो अब थोड़ा मजेदार देखते हैं। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग में डिसीजंस लेना सीख गए तो अब थोड़ा इसको मजेदार लेते हैं। अब देखो पार्ट नंबर 2, लूप्स। आपको मैंने अभी पार्ट 1 में मैंने आपको जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है। अब हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे कि लूप्स असल में होते क्या हैं। ऐसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में बताया था, जैसे वेरिएबल्स, इन सब के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट करनी है। अब हम लोग इफ एल्स और लूप्स के बारे में जान रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स के बारे में। अब लूप्स के बारे में जाने तो लूप्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, व्हाई इट हैज बीन वर्क, तो आपको दिखाता हूँ। देखो पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब सोचो एक काम को बार बार करना, मतलब आप एक काम को बार बार करते हो, जैसे कि एक एक्सरसाइज करते वक्त 10 पुशअप्स आप लगा लेते हैं। एक बंदा सिर्फ 10 पुशअप्स लगा लेता है एक बंदा। अब क्या हर बार अलग से बोलेंगे 1 पुशअप, 2 पुशअप, 3 पुशअप? नहीं ना। तो बस एक बार कह दिया, बस आपने एक बार कह दिया 10 पुशअप और काम स्टार्ट। यानी प्रोग्रामिंग में लूप्स करते हैं, ऐसे आप प्रोग्रामिंग में लूप्स करते हैं। लूप्स हमें अलाउ करते हैं कि हम एक काम को बार बार रिपीट करें। हम लोग बार बार उसी काम को रिपीट करते रहे बिना हर लाइन अलग से लिखने के, सही है। 2 टाइप्स होते हैं लूप्स के, 2 टाइप्स होते हैं लूप्स के, व्हाइल लूप और फॉर लूप। देखो व्हाइल लूप, जब तक कोई शर्त नहीं सही, जब तक कोई शर्त सही है काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे कि जब तक जूस का गिलास खाली नहीं होता आप पीते रहोगे, सही है।
और ऐसी फॉर लूप, अब फॉर लूप की एग्जांपल लेते हैं। ये तब यूज होता है जब आपको पहले से पता हो कि कितनी दफा आपने कितनी दफा रिपीट करना है इसको। जैसे कि ये गेम है, ये गाना है 5 मरतबा सुनना है आपने, गाना है वो 5 मरतबा सुनना है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास एक होगा, सही है। अब और कभी कभी लूप के बीच में हमें लगता है कि बस अब और नहीं, तो हम लूप को तोड़ देते हैं, सही है। इसका काम है ब्रेक का। क्या काम है इसका नाम है ब्रेक। इसका क्या नाम है? ब्रेक। जैसे कि एग्जाम के बीच में इमरजेंसी हो जाए और एग्जाम छोड़ के निकलना पड़े, तो और कभी कभी हमें कोई एक स्टेप स्किप करना होता है, जैसे कि गेम खेलते हुए कोई बोरिंग लेवल स्किप करते हो, जैसे कि कोई गेम खेलते हुए कोई जो बोरिंग लेवल होता है उसको आप स्किप करते हो, इसको कहते हैं कंटिन्यू, सही है। दोस्तों, लूप्स प्रोग्रामिंग का इतना पावरफुल बना देता है कि छोटी से छोटी चीजें आपको आसानी से ऑटोमेट हो जाती हैं। सोचो, अगर आपको एक साल का 365 दिनों के लिए रिमाइंडर भेजना हो, क्या आप मैन्युअली करोगे? नहीं, वही एक लूप लिखोगे और काम हो गया आपका। बस आप एक लूप लिखोगे और आपका काम हो जाएगा। वाह, प्रोग्रामिंग की दुनिया क्या ही कमाल की है, सही है। अब कंक्लूजन देते हैं इस वीडियो का। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे डिसीजंस लिया जाता है प्रोग्रामिंग में इफ एल्स के थ्रू, और हमने उसके साथ ही जाना और कैसे रेपिटेटिव काम आसान बनाते हैं लूप्स के थ्रू। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस वीडियो को प्यार से कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम और जबरदस्त तरीके से बनाऊंगा, चीज़ें सीखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी कुकिंग।